व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू एंटी एनिमे। और क्या हाल है तुम लोगों का? बहुत बुरे हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग अपार्ट फ्रॉम बोरुटो सार्ट आर्ट्स एकदम बढ़िया होगे। बाकी हाँ, क्यों बैठे, आ गया स्वाद। तुम लोग तो बड़े बोरुटो सारदा को शिप कर रहे थे और कहा राइटर्स ने ठुकरा के तुम्हारा प्यार बेवफा बेवफा निकली है तू करते हुए पूरी लव स्टोरी को सुमेरे की तरफ बदल दिया। दिल से बुरा लगता है भाई। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली इससे पहले मैं अपना एपिसोड रिव्यू स्टार्ट करूँ, आई होप कि तुम लोग इस टॉपिक पे जरूर मेरा ओपिनियन सुनना पसंद करोगे। एंड जो लोग अभी भी कंफ्यूज है ना कि मैं ये सब किस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों को बताते हुए इन शॉर्ट लेट मी टेल यू कि पूरी बोरुटो कम्युनिटी जो है वो मेजर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जहाँ पे एक तरफ लोग बोरुटो एंड सारदा को शिप करते हैं, तो वहीं पे दूसरी तरफ बाकी के लोग बोरुटो एंड मित्सुकी को आई मीन बोरुटो एंड सुमिरे को शिप करते हैं। एंड इफ आई टेल यू माई ओपिनियन, मैं बिलीव करता हूँ बोरोसुकी पे। ना डिसलाइक मत करना, मैं बोकु नो पिको वाइस नहीं बोल रहा हूँ, बट रेदर जय वीरू सासुके नारुतो मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स यानी कि इन शॉर्ट में फ्रेंडशिप टाइप्स बोल रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो आई बिलीव इन ब्रोज ओवर होस, एंड सेकेंडली यार तुम्हें जिंदगी में अगर ऐसा दोस्त मिल जाए जो कि तुम्हारे लिए जान तक देने के लिए तैयार हो, तो उसके बाद फिर तुम्हें और चाहिए ही क्या। ओके, जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट द थिंग इज मैं दोनों में से कोई भी शिप को प्रेफर नहीं करता हूँ। लेकिन यस, अगर मुझे सिर्फ किसी एक को पिक करना हो तो डेट विल बी बोरुटो सारदा। बिकॉज अगर ऐसा होता है तो नॉट ओनली इट विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बोरुटो एंड सारदा दोनों की केमिस्ट्री काफी कॉमेडिक एंड इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर बाय चांस सुमिरे एंड बोरुटो फ्यूचर में जाके शिप हो जाते हैं तो फिर हिनाटा एंड नारुतो और इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। बाकी तो देखो यार, एक ऐसी डिबेट है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली। तो तुम लोग मुझे कमेंट से बताना कि तुम किसी को शिप करते भी हो, एंड करते हो तो किसे करते हो। अब ये पूरा पार्ट मैंने बस वीडियो में इसलिए डाला था क्योंकि लिटरली में लोग मेरा माथा खा गए थे ये पूछते हुए कि अरे भाई बताओ ना तुम किसको शिप करते हो। सो आई होप कि तुम्हें अब मेरा जवाब पता लग गया होगा। विद दैट बीइंग सेड, फालतू की बकवास आज बहुत ही ज्यादा हो गई है। सो विदाउट साकुरा वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स हाजिमे द वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बोरुटो जो है हमारा वो अपना कार में एक्टिवेट करते हुए एक टाइम स्पेस पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहा है, बट बीइंग अ बिग नूब इन यूजिंग कार बोरुटो को बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही होती है। मीनवाइल शॉट जो होता है वो सासुके की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एंड सासुके हमारा बोरुटो को देखते हुए कहने लगता है कि मेरा रेनेगान अब जा चुका है, तो हमें तुम्हारे कारमा पावर्स को यूज करते हुए वापस अब घर जाना पड़ेगा, यही हमारा आखिरी ऑप्शन है। कवाकी इसी टाइम जो कि अगेन अपने बैड एस्पोज में खड़ा हुआ होता है, वो बोरुटो को उसका कर्मा सही तरीके से यूज कैसे करना है वो समझाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की जरूरत है। तुम इस बात को लेके डर रहे हो ना कि वो तुम्हारी बॉडी के थ्रू फिर से रीअपियर हो जाएगा। इवन दो मेरा कारमा अब जा चुका है, लेकिन मैं सभी की हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। एंड द सेम थिंग गोज फॉर यू टू बोरुटो। तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब बोरुटो भी हमारा कवाकी की ये सब बातें सुनते हुए कहने लगता है कि वो सब बात तो ठीक है, लेकिन मेरा बॉस बनने की बजाय हाउ द एफ शुड आई यूज दिस थिंग वो बताएगा ना तो ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड कवाकी भी उसी टाइम चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ओए कोनो यारो, इतना फ्रीक आउट होना तो बंद कर। एंड कवाकी एंड बोरुटो की ये सब बहस चली रही होती है कि इतने में ही अपने आप बोरुटो के कर्मा के थ्रू एक टाइम स्पेस पोर्टल खुल जाता है। एंड सासुके हमारा द मोमेंट ही नोटिसेस इट, वो नारुतो को लिटरली में खींचते हुए उसके अंदर कूद जाता है। सीन देन शूट्स बैक एट कोनोहा, जहाँ पर कटासुके सेंसेई, शिकामारु एंड आमाडू अभी भी नारुतो, सासुके एंड कुछ तो मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में ही सडनली शिकामारु को इनो की टेलीपैथी कम्युनिकेशन से पता लगता है कि नारुतो एंड बाकी सब सक्सेसफुली वापस विलेज आ चुके हैं। जहाँ पे इवन दो वो लोग थोड़ा सा हर्ट है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने सक्सेसफुली सम वे और दी अदर इशी को हरा दिया है। सस नंबर 1, सुमिरे मैडम बोरुटो के लिए वरीड है। ऑल्सो इफ यू नोटिस, आमाडो जो कि यूजुअली बहुत ही काम रहता है एंड उसे अपनी जान के अलावा बाकी किसी से कोई घंटा मतलब नहीं है। बिगेस्ट एग्जांपल बीइंग काशिन कोजी, वही बंदा अपनी सीट से उठ के सबसे पहले शिकामारु से ये पूछता है कि क्या कवाकी तो ठीक है ना। एंड व्हेन ही गेट्स टू नो कि बस कवाकी थोड़ा बहुत इंजर्ड है, तुम लोग क्लियरली उसके चेहरे पे एक रिलैक्सेशन देख सकते हो, विच मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है। बैक एट बोरुटो एंड गैंग, नारुतो एंड सासुके को भी थोड़ा सा शौक लग रहा होता है कि वो जैसे तैसे बोरुटो के भरोसे पर वापस विलेज पहुंच चुके हैं। इसी बीच कवाकी भी हमारा बोरुटो को देखते हुए कहने लगता है कि देखा मैंने तो कहा ही था, यू कैन ऑल्सो डू इट। लेकिन बोरुटो भी हमारा इसी बात का रिप्लाई देते हुए कहने लगता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं वापस इसे कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कवाकी भी बोरुटो को काफी वियर्ड सा लुक देते हुए कह ही रहा होता है कि मजाक करना
करना बंद करो, तुम्हें अपने पैर पे खड़ा होना सीखना चाहिए। लेकिन इतने में ही साइड कैरेक्टर्स एंड गैंग, आई मीन सुमिरे, मित्सुकी, सारदा, टेक बर्नर एंड शिकादाई कबाब, सब लोग एक साथ वहीं होकागे ऑफिस के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब एक तरफ जहाँ पर मित्सुकी ये कह रहा होता है कि लुक्स लाइक यू डिड इट, लेकिन इतने में ही शॉर्ट चेंजेस टू आवर बॉय सास्के एंड हिज क्लोज्ड आई। और ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है, ये सही में सास्के पहले से भी ज्यादा खतरनाक एंड बैडएस लग रहा है।ボルト、お前が来てくれなければ俺は死んでいた。 सारदा वहीं पर सास्के की आई को नोटिस करते हुए पूछ रही होती है कि पापा अब ये आई को क्या हुआ, लेकिन इतने में ही बोरुटो कह पड़ता है कि सारदा ये सब मेरी गलती है, तुम मुझे जितना मारना चाहती हो उतना मार सकती हो जब तक कि तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ। अगर मैं सास्के सान के साथ कभी जाता ही नहीं तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। लेकिन सारदा भी, जो कि बोरुटो भाई पे आई डोंट नो फॉर सम रीजन बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती है, वो ये कहने लगती है कि मुझे नहीं पता एक्चुअली में क्या हुआ, बट मुझे ये पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सास्के भी उसी टाइम कंटिन्यूइंग दिस बोरुटो से कहने लगता है कि सारदा एकदम ठीक कह रही है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, अगर तुम वहाँ नहीं होते तो शायद मैं उसी टाइम मर जाता। द फैक्ट दैट हम लोग जिंदा हैं वही बहुत बड़ी बात है। सो बोरुटो डोंट वरी अबाउट इट, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कुछ समय का टाइम अब बीत चुका है, जहाँ पे एक तरफ शिकामारू जो है वो नारुतो से उसके प्रीवियसली बैटल की डिटेल्स ले रहा होता है, वहीं पे दूसरी तरफ आमडो गारा के रिमेनिंग मेंबर्स की डिटेल देना स्टार्ट करते हुए वो नारुतो एंड शिकामारू जो कि प्रीवियसली उससे ये पूछ रहे होते हैं कि क्या अब हम अज्यूम कर सकते हैं दैट कारा ऑर्गेनाइजेशन इज नो मोर। लेकिन उसी टाइम पर आमरो टेल्स देम कि हाँ मोर और लेस काशिन कोजी जो है वो तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी लास्ट फाइट में मर गया होगा। डेल्टा जिसको मैंने शट डाउन कर दिया था उसका भी वापस आने का कोई चांस नहीं है, एज देयर आर नो स्पेयर बॉडीज लेफ्ट, बट स्टिल आफ्टर दैट एक और कारा का इनर मेंबर अभी भी जिंदा है जिसका नाम है कोड। अब नारुतो एंड शिकामारू जो कि कोड को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, उन्हें हमारा आमडो कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कोड को हल्के में लेने की गलती नहीं करता, क्योंकि कोड इज वेरी स्पेशल। अपार्ट फ्रॉम कवाकी वही एकलौता बंदा है जो कि जिगेन के एक्सपेरिमेंट से बच सका था। एज अ वेसल जिसके थ्रू इशिकी फिर से रीबर्थ ले सके, उसके लिए तो वो नॉन फंक्शनल है, बट उसके ऊपर भी एक स्पेशल कार्मा एम्बेडेड है बाय जिगेन, जिसका मतलब यह है कि उसका कर्मा एक नियर वेपन की तरह है, एंड इन अदर वर्ड्स कोड इज एन एबनॉर्मेलिटी। अब शिकामारू एंड नारुतो जो कि ये सुन के शॉक हो रहे होते हैं, उसी टाइम पर शिकामारू आमडो से कहने लगता है कि उसका कर्मा तो अब चला गया होगा ना, क्योंकि इशिकी ऑलरेडी रिजरेक्ट हो चुका है। लेकिन आमडो से टाइम पर बताने लगता है कि ना ऐसा नहीं है, सिंस कोड एक फील्ड वेसल है तो उसका कर्मा डिसअपियर नहीं हुआ होगा। देयर आर स्टिल लॉट्स ऑफ थिंग जो कि हमें कर्मा के बारे में अभी भी नहीं पता है। जहाँ पे बाकी के कारा मेंबर्स की बॉडी को मॉडिफाई किया गया था टू स्ट्रेंथन देम, वहीं पे दूसरी तरफ कोड की बॉडी पे कुछ लिमिटर्स प्लेस्ड हैं जो कि उसकी एक्चुअल रॉ रियल पावर को सप्रेस करे हुए हैं। एंड अगर मैं सच बताऊं तो मैंने कारा में रहते हुए कई सारे ऐसे साइबॉर्ग्स बनाए थे जो कि इवन जिगेन की पावर को भी सरपास करते थे, लेकिन कोड के अलावा बाकी सभी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। एंड ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो वे कोड अपने लिमिटर्स खुद अपने आप हटा सके। कोड की जो लॉयल्टी थी इशिकी की तरफ, उसी की वजह से उसने खुद अपने ऊपर ये लिमिटर्स लगवाने को बोला था, प्लस इसी लॉयल्टी की वजह से कोड बाकियों की तरह डिस्पोज भी नहीं हुआ था। एंड क्योंकि वो इशिकी को लिटरली में गॉड की तरह वर्शिप करता है, उसकी डेथ का पता लगते ही वो जरूर हम सबको मारने आएगा। एट द सेम टाइम क्योंकि कोड की बात चली रही होती है तो सीन भी कोड एंड उस डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे इशिकी ने अपने टेंटेल्स को स्टोर करके रखा था। मीनवाइल हमें फिर से वो ब्रोकन सीलिया पैटर्न भी दिखाई पड़ते हैं ऑन द वॉल। लेकिन मूविंग ऑन, कोड जो कि टेंटेल्स की रखवाली करते करते लिटरली में बोर हो चुका होता है, वो कवाकी को थोड़े अपने मन में गालियां दे रहा होता है कि इतने में ही उसका व्हाइट कार्मा स्टार्ट्स टू स्प्रेड, एंड टू एवरीवन सरप्राइज वी सी इशिकी की सोल जो है वो उसके कार्मा के थ्रू कोड के सामने अपीयर हुई है। नाउ कोड जो कि इशिकी को स्वयं अपने आंखों के सामने देख सरप्राइज हो रहा होता है, उसी सरप्राइज एंड ओत्सुकी सेम कोड को इशिकी कहने लगता है कि सून मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मेरा जो रीइंकार्नेशन होना था कवाकी की बॉडी में वो फेल हो चुका है, लेकिन कोड तुम अभी भी यहाँ मौजूद हो। जो नॉन वेसल व्हाइट कार्मा मार्क है तुम्हारे पास वो मेरी लेगेसी है, एंड यही लेगेसी तुम्हारे अंदर समाई हुई है इन द फॉर्म ऑफ प्योर
पावर। इसी कारमा के साथ तुम ओत्सुकी की विल को इनहेरिट करोगे बिकॉज तुम ही अब मेरे लास्ट सक्सेसर हो। नाउ हाँ, एपिसोड का ये पूरा पोर्शन काफी बढ़िया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने ओत्सुकी गॉड वाला पार्ट हटा क्यों दिया। बिकॉज जब इशिगी कोड के सामने मांगा में अपीयर होता है तो उस समय ही टेल्स हिम कि अगर तुम हर प्लैनेट पे जाके एक चक्रा फ्रूट ग्रो कर सकोगे देन यू विल बिकम एन ओत्सुकी गॉड। लेकिन तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, किसी को गॉड वॉर्ड में घंटा को इंटरेस्ट नहीं था। जो मेन चीज हमें देखनी थी वो ये थी कि क्या वो जोगानी है जो कि पॉजेस्ड है उस ओत्सुकी गॉड के पास। लेकिन नहीं, एनिमे ने तो इस पूरे पार्ट को ही कट कर दिया। मतलब समझ नहीं आता जोगान से इनकी क्या पर्सनल दुश्मनी है। कभी मांगा वाले एनिमे में से जोगान का पार्ट काट देते हैं तो कभी एनिमे वाले मांगा में से। मतलब क्या मजाक चल रहा है ये। एक बार दोनों सही से बैठ के डिसाइड तो कर लो क्या करना चाहते हो तुम लोग। द ओनली रीजन जिसपे मेरी होप है वो ये है कि उन्होंने ये पूरा पोर्शन कट इसलिए किया होगा ताकि बस 4 से 5 सेकंड दिखाने के बजाय वो लोग आगे जाके इसे अच्छे से एक डेडिकेटेड एपिसोड में एक्सप्लेन कर सके। बाकी इसके बाद एपिसोड में ज्यादा कुछ होता नहीं है। हमें देखने को मिलता है कि कटास्की की वजह से बोरुटो पूरे विलेज का हीरो बन चुका है एंड लिटरली में उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। मीनवाइल सस नंबर 2 सुमेरे मैडम कह ही रही होती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बोरुटो कुन अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही चोचो स्टार्ट टू सेज कि तुम बोरुटो को तो बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करती हो। एंड सुमेरे ये सुन के टिपिकल हिनाटा स्टाइल ब्लश कर जाती है। बट जोक्स अपार्ट, मोर इम्पोर्टेंटली हम देखते हैं कि टीम 7 को बोरुटो के कारमा की वजह से डिसबैंड किया जा चुका है एंड दिस इज वेयर हमें बोरुटो का थोड़ा सा डिप्रेस्ड एंड मैच्योर साइड भी देखने को मिलता है। जब सारदा बोरुटो को इन सब चीजों को सीरियसली लेने के लिए ताने मार रही होती है उसी टाइम पर ऐसा लग रहा होता है कि बोरुटो भाई अपने वही पुराने केयर फ्री फॉर्म में वापस आ चुके हैं। लेकिन दिस टाइम बोरुटो वाज एक्चुअली प्रिटी सीरियस। वो अपना सर झुकाते हुए मित्सुगे एंड सारदा से इन सब चीजों के लिए माफी मांगता है एंड उसके बाद बिना ज्यादा कुछ बोले वो अपनी घर की तरफ निकल पड़ता है। लास्टली अब अगर हमको छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर बात करें तो हाँ, छोटे से मुझे याद है साकुरा की भी फिर से एक प्रॉपर एंट्री हो चुकी है शो में, जहाँ पर वो नारुतो एंड सासुके का हेल्थ चेकअप करते हुए बेसिकली वही सब चीजें बता रही होती है जो कि हमें काफी पहले से पता है। लाइक बोरुटो एंड कावाकी की बॉडी एक ओत्सुकी में कन्वर्ट हो चुकी है, देन नारुतो के अंदर से कुरामा जा चुका है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट उन्होंने एनिमे में कुरामा के चले जाने पर नारुतो को थोड़ा सैड तो दिखाया एंड एटलीस्ट ही सैड कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी में एक बहुत ही बड़ा एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि मांगा तो लिटरली में ऐसी वाइब्स दे रहा था कि नारुतो को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है कुरामा की डेथ से। देन साकुरा में सासुके के बारे में बताती है कि कैसे उसकी एक आई अब जा चुकी है। लेकिन ये सब छोड़ो एंड मेरी बात सुनो, तुम्हें अगर जिंदगी में कभी भी कॉन्फिडेंस चाहिए हो ना तो आर बॉय सासुके को देख लेना। मतलब इस बंदे का एक हाथ एंड एक आई जा चुकी है लेकिन उसके बाद भी वो कहता है कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अ शिनोबी फाइट्स विद द हैंड ही इज डेल्ट विद। बेसिकली आसान भाषा में सासुके कहना चाहता था कि कैसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आ गई हो लेकिन एक शिनोबी जो है वो जो भी चीज अवेलेबल होती है उसके साथ फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और सही बताऊं तो यही सब बातें तो मुझे सासुके की बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। देन मूविंग ऑन, हमें बोरुटो एंड कावाकी का थोड़ा सा तो वो ब्रदरली बॉन्ड फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे बोरुटो से कुछ ऐसा कहता है कि वो मेरा घर नहीं बल्कि वो हमारा घर है। इन दी एंड कटास्की सेंसेई बोरुटो का कारमा सप्रेशन रोकने के लिए कुछ तो करने वाले हैं। टिपिकल बोरुटो ट्रेन के अंदर नहीं बल्कि ट्रेन के ऊपर खड़े हुए अपने कारमा को देखते हुए वापस अपने घर जा रहा है। एंड सस नंबर 3 सुमेरे मैडम भी इस बात को लेके कंफ्यूज्ड है कि आखिर वो क्यों बोरुटो को लेके इतना ज्यादा वरीड है। नाउ इन सब के अलावा भी मित्सुगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस करता है जो कि पॉसिबल है, हो सकता है बोरुटो के आगे आने वाले डाउनफॉल की फोरशैडोइंग हो। अब ऑल्दो मैं इसके ऊपर काफी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन फिर से इसी बोरुटो के डाउनफॉल पर तुम एक डेडिकेटेड वीडियो देखना पसंद करोगे या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। अब मेरा रिव्यू अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकती हो एंड कमेंट्स में जरा बताओ तो बोरुटो सारदा या बोरुटो सुमेरे है।